व्हाट इफ़ आई टेल यू कि अगर कोई बिजनेस कोई एसेट परचेस करता है, फॉर एग्जांपल कार। अब कार अगर बिजनेस ने परचेस करी है एंड अगर उसको डेप्रिशिएट करा है 15% के हिसाब से, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 किसी भी कार की अगर डेप्रिसिएशन रेट होता है तो होता है 15% के हिसाब से। सो 15% के हिसाब से अगर आपकी कार की वैल्यू अगर 5 लाख रुपीज़ थी एंड डेप्रिसिएशन के हिसाब से फॉर सपोज 5 ईयर्स में अगर वो वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, फॉर सपोज होगी नहीं लेकिन अगर सपोज 5 ईयर्स में उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, देन द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या उस एसेट को बुक वैल्यू में रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कभी नहीं सोचा था ना कि अगर कोई बिजनेस आपने परचेस किया है एंड उसकी वैल्यू बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन नील हो गई है, ज़ीरो हो गई है एंड बट स्टिल बिजनेस उसको यूज़ कर रहा है, सो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाए। सो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 2 एंड AS इंडेक्स 16 ऐसा प्रोवाइड करता है कि अगर आपकी वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाती है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, सो उसकी नील वैल्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड स्टिल की जाएगी। यानी कि अगर 5 लाख रुपीज़ का डेप्रिसिएशन है एंड उसका जो एंड वैल्यू भी 5 लाख रुपीज़ थी तभी तो ज़ीरो होगा। सो कॉस्ट 5 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5 लाख, तो बैलेंस शीट में स्टिल आप उसको एज ज़ीरो वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकते हो। और उस बुक वैल्यू से उसको कब आप डिसरिकॉर्ड करोगे, जब आप उसको सेल करोगे, देन ओनली यू कैन इसको रिमूव कर सकते हो। अदरवाइज आप उसको एट ज़ीरो वैल्यू पे बैलेंस शीट में उसको दिखाया जा सकता है। सो डेट इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर आपकी डेप्रिसिएशन की वजह से अगर बुक वैल्यू ज़ीरो हो गई है तो आप उसको अगर बुक वैल्यू ज़ीरो हो गई है तो स्टिल आप उसको बैलेंस शीट में शो कर सकते हो एज अ नील वैल्यू एंड ग्रॉस जो कॉस्ट होगी उसको डेप्रिसिएशन से सेट ऑफ करके आप ज़ीरो दिखा देना, ऐसा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बोला जाता है। तब तक के लिए टाटा गवर्नमेंट स्टडी एंड बी हैप्पी। और पीछे भगवान जी दिख रहे हैं ना, जय श्री